पहले उठने का नियम लें कि सूर्योदय के 1 घंटा पहले हम उठेंगे। 5 बजे उठ जाइए और उठ करके सबसे पहला कार्य कीजिए, पृथ्वी के चरण स्पर्श कीजिए। पृथ्वी को प्रणाम करने के बाद उसी सैया में 5 मिनट केवल बैठ जाइए और 5 मिनट बैठकर 5 संतों का नाम ले लीजिए। इसके बाद नीचे उतरिए और पहले जो अपने माता पिता, अगर वो शयन कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अगर वो शयन नहीं कर रहे हैं तो पहले जाकर माथा रखकर उनको प्रणाम कीजिए। इसके बाद आधा लीटर या पौन लीटर जितना आप जल पी सकते हैं, ये आपके ब्रह्मचर्य की रक्षा करेगा, कब्ज नहीं होने देगा और आपके मस्तिष्क की गर्मी से वज्रासन में बैठकर धीरे धीरे 5 या 10 मिनट में जल पिया जाए, एकदम न पिया जाए। गिलास में लेकर के 500 ग्राम जल धीरे धीरे उसको पिया जाए। फिर इसके बाद आपको 100-200 कदम टहलना है। फिर इसके बाद आप अच्छा हमें ये बताओ, जो बच्चे इसमें लग गए वो इतने में ही केवल टिके रहेंगे? अब हमें ये उत्तर दीजिए, वो जो 4 बॉयफ्रेंड ब्रेकअप करके 5वें के साथ है, वो जब उसका किसी पति के साथ ब्याह होगा या वो किसी 5 लड़कियों से मिल चुका है, उसका जब एक से ब्याह होगा, क्या ये दोनों सही माने में पूरा जीवन निर्वाह कर पाएंगे? क्या इनकी तलाक बहुत जल्दी नहीं हो जाएगी? क्या ये व्यभिचार करते हुए दोनों एक दूसरे में मनमुटाव नहीं पैदा कर देंगे? क्या ये गृहस्थी हो पाएगी? क्या वर्ण संकरता रुक सकती है? क्या वो ठसक से कह सकता है कि मेरा बाप कौन है, मेरी माँ कौन? दाएं हैं जिन बच्चों का पोषण करना चाहिए, उनका शोषण शुरू हो चुका है। क्यों? इसी के कारण, क्योंकि हमारे धर्म का शासन जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे जब ये वीडियो देखते हैं गंदे वाले, मान लो 15, 18, 20 के बच्चे वीडियो गंदे देखे, अब कोई लड़की अंदाजा कि 12-13 की है, अब वो नए जवान लड़के उठा ले गए क्योंकि वही देख रहे हैं और वैसे ही अत्याचार कर रहे। अब उनका जीवन या तो जेल में या तो गोली। अब आप बताइए कि जीवनी शक्ति वीर, जो एक मन अन्न खाने के बाद एक बार बच्चा पैदा करने की सामर्थ्य वाला वीर अंदर आता है, और हमारे कहीं वीर की थैली नहीं है, कहीं भी नहीं है। जैसे पित्त की थैली होती है, ऐसे वीर की थैली थोड़ी है। एक मनोवाह नाड़ी है, वो रक्त की मथानी है। जिस समय हम काम वेदना और चेतना से युक्त होते हैं, वो मंथन करके पूरे शरीर से, जब वीर शक्ति शरीर से निकलेगी तो पूरी नस नाड़ियों में तनाव होगा और वो शक्ति बाहर वो खोखला कर देती है। ये हस्त में तुम खोखला कर देता है, हड्डी तक की शक्ति निकाल देता है। और कमर दर्द होना, माथा दर्द होना, ज्यादा विचार करने की सामर्थ्य न रह जाना, स्मृति न रह जाना। आज पशुता बढ़ रही है, पशुता बढ़ रही है। ये क्या हो रहा है? ये जो व्यवहार बन रहा है, ये धर्म में चलेंगे, इनका जीवन अच्छा होगा, ये पवित्र विचार वाले होंगे, ये भगवान को मानेंगे? कदापि नहीं मानेंगे, क्योंकि पहले से ही बुद्धि भ्रष्ट हो रही बच्चों की, तो आगे कैसे बढ़े? हमारे भ्रष्ट होने का कारण हमारा कोई न कोई सहारा है। जो विषय आपको बहुत परेशान किए हैं, आप जानबूझ करके खुद अपना नाश कर रहे हैं। मन की 2 चाल है। सबसे पहली चाल, वो आश्रय पकड़ता है। भूख लगी तो किस घर में जाएंगे तो हमें वहां हमारे मनोनुकूल भोजन मिल जाए। पहला आश्रय पकड़ता है, क्रिया वस्तु, फिर उसका चिंतन करता है। दोनों बातें तुम्हें काटनी है। तो एक आश्रय और एक चिंतन, दोनों को नष्ट कर दो। अगर मन तुम्हारे अधीन ना हो जाए तो बताना, मन शांत हो जाए। और हम गलती क्या करते हैं? इसी मनी राम के बहकावे में गलियों में भटकते रहते हैं। ये 9 द्वारों वाला एक नगर है, हम इसी में भटकते रहते हैं। अगर विषय का नाश करके सच्चिदानंद रस में स्थित होना है, तो जो ही कोई विषय आएगा तो सबसे पहले वो आश्रय प्रकट करेगा। आश्रय नहीं है तो आप विकल नहीं हो सकते, आश्रय नहीं है तो आप इतने घबराहट से युक्त नहीं हो सकते। ऐसे आया गया।